हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है जो कॉमन आता है उसको कॉमन को बाहर रख देंगे, बाकी हमारा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। इसमें हमारा पहला पार्ट है फर्स्ट 7x माइनस 42। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है। 7 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 42 में 7 का डिवाइड देंगे तो 42 7 की टेबल में कितनी बार आता है? 7 6 42, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ये इतना सा इसका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट हमारा है 6p माइनस 12q। इन दोनों में हमें देखना है क्या कॉमन है। तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया। p माइनस 6 2 से 12 होता है तो 2 एंड q, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 7 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास में ऐसे पावर्स हो सेम हो तो उनमें हमें छोटी पावर को कॉमन लेना होता है। तो यहाँ छोटी पावर 1 है तो हम ले लेंगे 7 और a कॉमन। 7a का डिवाइड देंगे हम 7a स्क्वायर में, तो इसका मतलब 7 से 7 तो कट हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है तो क्या रहेगा? खाली a। प्लस में 14a एंड 7a। 14a में 7a का डिवाइड देंगे तो हम क्या करेंगे? 14a अपॉन 7a, a से a कट, 7 2 जा 14, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? माइनस का 16z प्लस 20z क्यूब। अब पहले चेक करेंगे क्या कॉमन है। तो 16 और 20 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और z क्यूब में छोटा कौन है? z, तो इसका मतलब हमें कॉमन क्या लेना है? 4z। माइनस का साइन होगा ना तो वो माइनस का ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना होता। 16z में 4z का डिवाइड देंगे। 16z है, 4z है, z से z कैंसिल, 4 4 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा 4। प्लस अब हमें 20z क्यूब में 4z का डिवाइड देना है तो यहाँ क्या आएगा? 20z क्यूब और अपॉन में 4z। z एक है यहाँ पे और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। इसका मतलब यहाँ 2 रह जाएंगे और यहाँ पे 4 है और यहाँ 20 है तो 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 और यहाँ दोनों में कट होने पे क्या आ जाएगा? 5z स्क्वायर। पावर जो होती है वो डिवाइड देते हैं तब बड़ी पावर में छोटी पावर माइनस हो जाती है। तो 3 थी, यहाँ 1 थी, तो यहाँ 2 रह गई। ओके, अब आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। तो इनमें हमें चेक करना है क्या क्या कॉमन है। 20 है, 30 है, तो ये किसकी टेबल में आते हैं? 10 की टेबल में आते हैं, तो 10 कॉमन आ जाएगा। यहाँ l है, m है, यहाँ भी l है, m है, बट यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे, l m को कॉमन लेंगे। तो एक तो आ जाएगा 10 कॉमन, एक यहाँ पे l स्क्वायर है और यहाँ l है, इसका मतलब l कॉमन आएगा। दोनों में m है तो m कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट बनाएंगे, इसका मतलब इसमें इसका डिवाइड देना है। तो 20 में 10 का डिवाइड दिया 2, l स्क्वायर में l का डिवाइड दिया l और m से m कैंसिल। प्लस में 30 में 10 का डिवाइड दिया 3, तो 3 लिख देंगे। a का a पड़ा है और lm से lm कट हो जाएगा। ओके, अब है हमारा सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है? 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। दोनों में कॉमन है 5 क्योंकि 5 की टेबल के है ये, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। पावर्स कौन सी लेनी है? छोटी वाली, तो यहाँ ले लेंगे। दोनों में पावर छोटी x की 1 है और y की भी 1 है, कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है? 5 और y तो कट हो जाएंगे। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो हमने अभी क्या सीखा था? जब भी पावर बड़ी हो तो उसमें छोटी वाली को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा? ओनली x, मतलब 1 लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता। माइनस 15 में 5 का डिवाइड देंगे 3, x का x कट हो गया और y रह जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा सेवन पार्ट क्या बोल रहा है? 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ
5 की टेबल कॉमन आ रही है क्योंकि ये 5 की टेबल चल रही है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। कंप्लीट। अब है हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 के अंदर आएगा माइनस का 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो सब में 4 कॉमन है, उसके अलावा यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो इसका मतलब a भी कॉमन आएगा। तो हम कॉमन ले लेंगे 4 को और a को। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन है, एज इट इज अंदर आ जाएगा। एंड यहाँ पे 4a से तो 4a कट हो जाएगा, पावर 2 थी तो यहाँ खाली 1 पावर रह जाएगी। प्लस 4ab में 4a का डिवाइड देंगे तो b रह जाएगा, माइनस 4ca, 4a से 4a कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा खाली c। ओके। अब आते हैं 9 पार्ट के ऊपर। x² yz प्लस का xy² प्लस xyz²। सबके अंदर xyz है, पावर का डिफरेंस है तो इसका मतलब xyz कॉमन है। xyz यहाँ पे पावर 2 x की है तो x रह जाएगा, यहाँ y की पावर 2 है तो y रह जाएगा, और यहाँ z की पावर 2 है तो z रह जाएगा। कंप्लीट। लास्ट हमारा 10 नंबर, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। तो आंसर करेंगे इसका, क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, y है, y है, y है, बट z किसी में नहीं है, ओनली इसके अंदर है, इन दोनों में नहीं है। और a b c अलग अलग है, कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन रहेगा, x एंड y कॉमन आ जाएगा। अब इसको डिवाइड देंगे तो थोड़ा सा हम रफली कर लेते हैं। ax²y, इसमें हम डिवाइड दे रहे हैं xy का, y से y कट रहा है, a का a पड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब पावर ओनली 1 रहेगी, तो क्या आ जाएगा ax प्लस bxy² है, उसमें भी xy का डिवाइड देंगे, x से x कट हो रहा है, y की पावर 2 एंड y की पावर 1, तो क्या आ जाएगा by प्लस cxyz, और उसमें डिवाइड दे रहे हैं हम xy का, xy से xy कट हो रहा है और क्या रह रहा है cz। ओके, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।